हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो यहाँ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारा के सारा मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा क्लास मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खोलिएगा तो उसमें देखिएगा बहुत सारे मेरे रीजनिंग का वीडियो उस पर डाला होगा। रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए होगा, चाहे वो सीसेट हो, यूपीएससी सीसेट हो, यूपीएससी सीसेट हो, बैंक हो, एसएससी हो, अदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होगा सबके लिए आपको रीजनिंग का सब्जेक्ट, रीजनिंग का आपके चैप्टर उसमें मिलेंगे। प्रत्येक चैप्टर आपको उस पर अपलोड होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। तो देखिए, उसके साथ साथ मैं सोचा आप लोगों के लिए और भी कुछ कर दूं। तो आप जो यूपीएससी स्टूडेंट हो या अदर कोई भी पीसीएस हो, जैसे कि बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो और भी अदर हो, तो सारे के लिए मैं सोचा आप लोगों के लिए जीके जीएस का भी सारा फाउंडेशन कोर्स धीरे धीरे मैं आपको कराता रहूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, रणवीर सर के साथ अब आगे बढ़ते हैं। जो आज जो हम लोग आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वह मुद्दा क्या है, इस चीज़ को पहले हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ की हम लोग चर्चा करने चाहते हैं वह मुद्दा है हिजाब की। ये हिजाब की क्या मुद्दा है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे कि बहुत सारे ये मुद्दा चला हिजाब का, पूरे देश में इसका प्रदर्शन देखने को मिला है। और यह मुद्दा कहाँ से उठा, यानी इस मुद्दा का केंद्र कहाँ है, सारी चीज़ें भी देखेंगे कि इस मुद्दा का केंद्र कहाँ है, कहाँ से ये मुद्दा आया, इस मुद्दा पर क्या निष्कर्ष हुआ, क्या यह मुद्दा वर्तमान में है या ख़त्म हो गया, कि सारी की सारी चीज़ को आज समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले और भी आप चीज़ वीडियो पर देखे होंगे कि एक स्कूल जाने के क्रम में एक मुस्लिम लड़की की जो बुर्का पहनी, सॉरी बुर्का नहीं, हिजाब पहनी हुई थी, उस पर कई लड़के पीछे से गिरवा तौलिया गमछे जो भी हो इसे लेकर उस पर काफ़ी कमेंट कर रहे थे, अपना नारा लगा रहे थे। इतना ही नहीं, बहुत सारी जगह स्कूल में भी रोका जा रहा था हिजाब को। इस चीज़ को देखते हुए उसी बीच एक कर्नाटक सरकार का आदेश आया जिसमें कुछ निर्णय दिए गए। उसके बाद हाई कोर्ट में भी मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सारे अभी समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम लोग ज़रूर समझेंगे कि आखिर जो हिजाब है, यह हिजाब क्या होता है। बहुत सारे दोस्तों को सस्पिशन होता है कि हिजाब क्या होता है, नकाब क्या होता है, बुर्का क्या होता है। तो आज इस डाउट को हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहले इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पहला फिगर देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं हिजाब। इसको हम लोग बोलते हैं हिजाब। हिजाब में क्या होगा ना, आपका पूरा फेस दिखेगा। हिजाब में आपका पूरा फेस दिखेगा, सर ढका रहेगा। ये हिजाब का मतलब क्या होगा, हिजाब आपको ये अरबी शब्द है, लेकिन अगर इसको हिंदी में बोलें इसको पर्दा कह सकते हैं, यानी पर्दा करना, ये हिजाब होगी आपकी। इसी का मामला अभी पूरे सनसनीखेज में था कुछ दिन पहले, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया। अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये अगला जो फिगर देख रहे हैं, ये एक चीज़ और, यहाँ पे एक पार्ट होता है हिजाब का, केवल ऊपर वाले होता है। ये किसी पर सूट सलवार पे भी पहन सकती, अगर कोई साड़ी पहने तो उस पर भी पहन सकती। ऐसा कुछ नहीं है कि हिजाब का कुछ अलग ऐसा ड्रेस होगा, नहीं। हिजाब एक पर्दा के तौर पर, जैसे हिंदू लड़की दुपट्टा को ले समझिए आप लेते हैं, वैसे उसी प्रकार ये मुस्लिम गर्ल के लिए एक पर्दा हो गई।
देखिए दोस्तों, ये जो आपका है ये है नकाब। नकाब में क्या होता है ना, आपका ये सिर्फ आंख दिखेगा, लेकिन इसका भी एक ही पार्ट होगा। जैसा कि देखते हैं यहाँ से ऊपर एक ही पार्ट है, यहाँ एक ही पार्ट होगा, लेकिन इसका सिर्फ आंख दिखेगा नकाब में। तो ये देख लिया आप नकाब। अब आगे चलते हैं, देखते हैं बुर्का किसको कहते हैं। अब ये माता जी देखिए पहनी हुई है। शुक्र कीजिए कि गाछ में नहीं टकरा गई, क्योंकि इसको दिखता है कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं बुर्का, इसको कहते हैं बुर्का। इसमें मुख्यतः दो पार्ट होता है। देखिए एक पार्ट यहाँ से और एक पार्ट गर्दन से होता है, ये नीचे तक ऐसे। इसमें दो पार्ट होता है, यानी गर्दन से ये कुर्ता टाइप से होता है, फिर ऊपर से ढकने के लिए जो ये पहना जाता है, दोनों की मिलाकर ये होता है क्या, बुर्का। इसमें दोस्तों फेस, ना ही फेस दिखता है ना ही आँख दिखता है। इसमें क्या होता है, ना ही फेस दिखता है ना ही आँख दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ होता है ये जाली वाले होता है। इसके अंदर से कुछ दिखाई देता है, इससे यह पता चलता है कि मादे गाछ से नहीं टकराएगी, यानी पेड़ से नहीं टकराएगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये बुर्का क्या होता है, नकाब क्या होता है और ये हिजाब क्या होता है। अगर इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों, तो चलिए आज ये मामला के क्या है उसको आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हिजाब, ये हिजाब फरवरी 2022 कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया। कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा क्या, स्कूल में यूनिफॉर्म की एकरूपता होनी चाहिए, यानी स्कूल की जो ड्रेस है वह समान होना चाहिए। कहने का मतलब है स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उस सब का ड्रेस क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। क्योंकि सब आप लोग भी जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर कुछ न कुछ पॉलिटी पढ़े होंगे, तो उसमें देखते हैं संविधान के भाग 3 अनुच्छेद आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। उस आधार पे कहा कि स्कूल में एकरूपता होनी चाहिए, ड्रेस की एकरूपता होनी चाहिए। तो फिर आगे अब कहा, यानी उसी आधार पे आगे स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कर्नाटक सरकार द्वारा क्या हुआ, स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और यह मुद्दा क्या हो गया, सांप्रदायिक मुद्दा रूप, यानी ये धार्मिक मुद्दा ले लिया। फिर पूरे देश में देखे हम कुछ दिन पहले देखे कि पूरे देश में यह चर्चा हो रही थी, हिजाब हिजाब हिजाब। आखिर ये हिजाब समझ में कुछ नहीं आता होगा, आखिर ये हिजाब वाली मामला क्या है। तो देखते हैं दोस्तों फिर और क्या कहा कि आगे चलकर इस आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यानी ये सरकार के, कर्नाटक सरकार के जो आदेश था उसको कहाँ दिया गया, कर्नाटक के ही हाईकोर्ट, यानी उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया। उच्च न्यायालय में क्या हुआ, चुनौती दिया गया। तो फिर उसका निर्णय आया हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट निर्णय में क्या कहा कि हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को सही ठहराया। यानी यह शासन, सरकार जो थी, सरकार यानी शासन, सरकार के निर्णय को क्या ठहराया, यह सही ठहराया। अर्थात यह क्या किया, हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया। फिर और बताया कि मुस्लिम धर्म में हिजाब न तो अनिवार्य है और न ही अधिकार है। उम्मीद माना जाता है कि दोस्तों यह 7वीं शताब्दी से यह प्रथा प्रचलित हुई है। फिर आगे हाईकोर्ट ने बताया कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक अर्चना में शामिल नहीं है, यानी इसके धर्म से कोई तात्पर्य हिजाब का नहीं है। फिर आगे बोला धार्मिक स्वतंत्रता, अगर धार्मिक मुद्दे बनाते हैं, जैसे कि भाग 3 में आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं, तो बोला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीम नहीं है। मतलब अगर इस पर मुद्दा उठाया जाए कि ये धार्मिक मामला है, तो दोस्तों साफ साफ संविधान लिखता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीम नहीं है। असीम मतलब असीमित, असीम का मतलब होता है असीमित।
यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात सरकार इस पर क्या सीमाएं लगा सकती है। फिर हाईकोर्ट के निर्णय को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचेज ने यानी 2 जज का निर्णय आया, यानी 2 जज की 2 न्यायाधीश का बेंच लगी, जिसपे पहला था पहला था हेमंत गुप्ता और दूसरा था सुधांशु धूलिया, जिसमें हिमांशु गुप्ता ने पक्ष में अपना निर्णय दिया, अर्थात इसने हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया। वही इसके अगेंस्ट में जो निर्णय दिया वह था सुधांशु धूलिया। ये सुधांशु धूलिया इन्होंने अपना विपक्ष में निर्णय दिया और यह हिजाब पर प्रतिबंध को गलत ठहराया। अब देखते हैं दोनों ने अपने तर्क में क्या क्या कहा। तो दोस्तों हेमंत गुप्ता ने कहा, इसका जो निर्णय था उसमें कुछ तर्क दिए जो इस प्रकार है, अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश में किसी एक धर्म के प्रतीकों और आचरणों को कक्षा में अनुमति देना पंथ निरपेक्ष के विरुद्ध होगा, अतः हिजाब पर प्रतिबंध यानी रोक सही है। और आगे दिया है कि विद्यालय और कक्षाओं में शिक्षा के स्थल यानी विद्यालय और कक्षा शिक्षा के स्थल हैं, यहाँ धार्मिक आचरण और प्रतीकों से रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से शिक्षा का माहौल प्रभावित होगा। ये किसका कहना हुआ, हेमंत गुप्ता का। फिर आगे हेमंत गुप्ता कहता है कि विद्यालय और कक्षा एकता का भाव जगाने के स्थल हैं और यूनिफॉर्म की एकरूपता बच्चे के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देता है। एकदम सही बात कह रहा है, जो भी बात निर्णय सही है। ऐसा नहीं कि विपक्ष की बात गलत होगी, विपक्ष भी अपने अधिकार पे वो भी कहीं ना कहीं संविधान के उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं संविधान के अकॉर्डिंग ही कहेगा। तो देखते हैं दोस्तों फिर आगे क्या कहा हेमंत गुप्ता ने। यानी न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो अब उसके बाद बोला हिजाब पर रोक और यूनिफॉर्म की एकता कक्षा में अनुशासन लाने के लिए जरूरी है। यानी यूनिफॉर्म यानी ड्रेस की जो एकरूपता है कक्षा में अनुशासन लाने के लिए जरूरी है। फिर इसके विपक्ष में तर्क देते हुए सुधांशु धूलिया ने कहा, अर्थात इसने हिजाब को क्या किया, सही ठहराया। हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया। इन्होंने जो गलत किया यह क्या तर्क दिया, इस चीज़ को देखते हैं। इन्होंने कहा व्यक्ति के द्वारा अपनी अपनी रुचि अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने की एक साधन है, यानी व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने की एक साधन है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। दोस्तों आप लोग भी पढ़े होंगे कि भाग 3 में आर्टिकल 19 ब्लॉक 1 सब ब्लॉक ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की यहाँ बात किया जाता है कि यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे वो उस पर फर्क पड़ता है। फिर आगे कहा स्कूल में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन ये कहा कि सही बात है स्कूल में अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हेमंत गुप्ता ने कहा था अनुशासन लाने के लिए ज़रूरी है। तो इस पर तर्क दिया है कि अनुशासन लाना चाहिए, लेकिन स्कूल की तुलना सैनिक छावनी या जेल से नहीं किया जा सकता। और आगे कहा है कि मुस्लिम बच्चों का शिक्षा का अधिकार प्रभावित होगा, अर्थात अगर इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाए हिजाब पे प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये मुस्लिम जो गर्ल हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उसके माता पिता स्कूल जाने से उसे रोक डालेंगे, अर्थात उसे स्कूल नहीं जाने देंगे, जिससे क्या होगा वो पढ़ नहीं पाएगी और उसकी शिक्षा के जो अधिकार है वह प्रभावित होगा। अर्थात हिजाब पर प्रतिबंध सही नहीं है। फिर आगे इस एक नेक्स्ट अंतिम क्षण में उसने जो जवाब दिया, बोला जिस प्रकार ट्रेन में सफ़र के लिए जो टिकट होती है, ट्रेन में सफ़र के लिए आवश्यक क्या होता है, टिकट। विदाउट टिकट आप नहीं जा सकते हैं, जाओगे तो पकड़े जाओगे और दंडित किए जाओगे।
फिर उसी प्रकार बोला मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल यानी मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है स्कूल में प्रवेश के लिए टिकट टू एजुकेशन का काम करता है क्या हिजाब। जिस प्रकार टिकट काम करता है ट्रेन में जाने के लिए, उसी प्रकार हिजाब काम करता है एजुकेशन पाने के लिए अर्थात स्कूल में जाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों ने अपना अपना तर्क, दोनों विखंडित तर्क दिया, अर्थात एक पक्ष में था तो एक विपक्ष में। तो इसका निर्णय अगर 3 जजेज रहती, अगर 3 जज की चेयर लगती, अभी तो यहाँ 2 जज की चेयर लगी, अगर यहाँ पर 3 जज बैठते तो फिर कुछ अलग निर्णय होता। अगर 2 पक्ष में देते और एक विपक्ष में देते तो जो 2 पक्ष में बहुमत में है उसका क्या होता, तब प्रतिबंध लग जाता। या 2 विपक्ष में देते, एक पक्ष में देते तो फिर इस पर प्रतिबंध नहीं लगता। लेकिन कितने जज की चेयर थी, 2 जज की, जिसमें एक पक्ष में था और एक विपक्ष में। तो दोस्तों इस पर अभी पूर्णतः मामला, जो मामला थी उस पर पूर्णतः अभी इसका निर्णय नहीं हो पाया है। इसका देखते हैं आगे सरकार क्या करती है, आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट की फिर आगे सुनवाई होगी, आगे चेयर लगेगी, इससे ज़्यादा चेयर लगेगी, उसकी सुनवाई तक हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे। फिर अगर जो भी निर्णय आएगा मैं ज़रूर आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे की ओर बताएंगे। लेकिन अभी हिजाब पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, तो अभी यह मामला पेंडिंग है। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट जो होगा MCQ होगा। MCQ उसमें पूरा 2 पार्ट में होगी। 2 पार्ट में ये पहला DPSP होगा, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों।